रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आदि पर कुछ लोग अपने वस्तुओं को बेचते रहते हैं। ऐसे ही बस के अंदर एक व्यक्ति कुछ किताबें बेच रहा था। महज 20 रुपए में 5 किताबें। उसमें जनरल नॉलेज की किताब भी थी, कुछ पहाड़ों की किताब भी थी, साथ ही किताब थी एक काले जादू की। काले जादू की किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जैसे संतान की प्राप्ति हो, किसी को वशीकरण करना हो, ऐसी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई थी। और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी किताबों को बेच रहा था, बेचते बेचते हर किताब की विशेषता भी बता रहा था। इस गाड़ी के अंदर एक दंपति बैठा हुआ है और दंपति उन 20 रुपए में से सारी किताबों को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद बस में बैठे बैठे ही किताबों के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। और पलटते पलटते कब ना जाने उन्हें उनकी जो जरूरत थी, वो किस्सा, वो कहानी, वो बात उसमें लिखी हुई थी। उस बात के लिए वो पिछले 21 साल से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उस किताब में जो लिखा हुआ था ठीक वैसी ही प्लानिंग करने की कोशिश में जुट जाते हैं और कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात लोगों को, आसपास के हों या जिले के हों या प्रदेश के हों, जब इन्हें पता चलता है तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। न केवल उस जिले के डीएम को बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें भी इस दंपति के बारे में स्पेशल एक नोट लिखना पड़ता है, जिसको सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर देहात। बात कर रहा हूं 14 नवंबर 2020 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास। अभी ना केवल अंधेरा था, ना दिन निकला हुआ था पूरी तरह से। मोहल्ले के बच्चे आपस में खेल रहे थे और लुका छुपी का खेल जब खेलते खेलते एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास, नाम उसका गुड़िया, गुड़िया कहती है कि इस बार डैन मैं बनूंगी, यानी कि वो बनने वाली थी डैन। और सब बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं और अचानक ही बच्चे छुपे हुए उस गुड़िया का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाती है लेकिन गुड़िया वापस लौट कर नहीं आती। जब गुड़िया वापस लौट कर नहीं आती, बच्चों को चिंता होने लगती है। बच्चे इसके घर जाते हैं, घर जाकर कहते हैं कि आंटी जी, आपकी बेटी डैन बनी हुई है, आपकी बेटी को इस बार खेल खेलना था लेकिन वो गायब हो गई है, घर आ गई, जल्दी से उसे भेज दो। उसकी माँ कहती है कि वो तो घर आई ही नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन बच्चे उसको घर में तलाश करने लगते हैं। जब बच्चे यहाँ से तलाश करके वापस अपने अपने घर मायूस होकर चले जाते हैं, गुड़िया उन्हें नहीं मिलती है। और कई घंटे बीत जाने के बाद भी उस बच्चे के माँ बाप को भी अपनी गुड़िया दिखाई नहीं देती। तब उन्हें लगता है कि गुड़िया सचमुच कहीं ना कहीं गायब हो गई है, कुछ ना कुछ तो बात है। अब अपनी गुड़िया को तलाशने के लिए वो पड़ोसी के घर जाते हैं, दूसरे घर जाते हैं, तीसरे घर जाते हैं। हर घर घर जाकर वो पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी गुड़िया को देखा है। जब कई घंटे बीत जाते हैं, ये छोटी दीपावली थी, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, खुशियों की तैयारी चल रही थी। अगले दिन दीपावली है, छोटी दिवाली पर जो लोग कुछ पकवान बना रहे थे, इस तरह की तैयारी चल रही थी और इनकी बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। परिवार के लोग इकट्ठा होकर सीधा कोतवाली पहुंचते हैं और वहां जाकर आप बीती बताते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी गुड़िया बाहर खेल रही थी, अचानक से गायब हो जाती है, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। पुलिस और गांव वाले उस बच्ची को तलाशना शुरू कर देते हैं। पूरी रात निकल जाती है लेकिन उस बच्ची का कहीं अता पता नहीं चलता है। अगला दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद फिर से पुलिस, गांव वाले और उस परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी लोग उस बच्ची को तलाश रहे थे। उस बिटिया का कहीं कुछ पता नहीं चला था। तभी गांव की एक बच्ची कहती है, एक बेटी कहती है कि मैंने जो अंकुल है ना, अंकुल के साथ उस गुड़िया को देखा था सबसे आखिर में, जब वो डैन बनने जा रही थी। वो बच्ची उनके साथ खेल नहीं रही थी, अगर वो खेलती तो शायद सब बच्चों को मालूम हो जाता। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, घर वालों को पता चलती है, तो सबसे पहले जो प्राइम सस्पेक्ट था परिवार का, पुलिस का, तो सभी लोग उस अंकुल की तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद अंकुल पुलिस के हाथ चढ़ जाता है और फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है। बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है लेकिन अंकुल था कि लगातार अपने बयान पर बयान बदल रहा था। वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस थी कि कहते हैं कि जब पुलिस अपने अंदाज में आती है और जब सच उगलवाने पे आ जाए तो शायद कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, कभी सच को छुपा नहीं सकता। और सच था, जब वो बाहर आता है तो घर वाले क्या, पुलिस वाले क्या, गांव वाले क्या, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो लड़का कहता है कि उसको हमने मार दिया है, मारने के बाद उसके साथ हमने कुछ किया है। और जैसे ही मारने की बात आती है तब एक और नाम आता है, नाम था वीरेन का। वीरेन को भी बुलाया जाता है और इनसे थाने ले जाकर जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की जाती है तब वो चौंकाने वाली बात करते हैं। वो लड़का कहता है कि जो मेरी चाची है और मेरे चाचा, उनकी शादी को लगभग 21 साल का समय हो गया है। उनकी शादी हुई थी 1999 में, लेकिन उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। ऐसा कौन सा डॉक्टर था, ऐसी कौन सी महिला डॉक्टर है, ऐसा कौन सा ओझा है, तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले, या फिर मुल्ला हो, मौलवी हो, कोई भी हो, ऐसा कौन सा दरवाजा, पीर, मजार, मंदिर, मस्जिद, कहाँ कहाँ नहीं गए वो।
और वो हर जगह जाकर बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनको एक बच्चा पैदा हो जाए तो उनकी जिंदगी भी खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। लेकिन कोई भी उनके तंत्र मंत्र विद्या जो भी थी कोई काम ही नहीं आ रहा था, ना नीम हकीम ना ही डॉक्टर, कोई जब काम नहीं आ रहा है तो ये दंपति परेशान हो जाता है। और इस दंपति को एक ऐसी किताब मिल जाती है जिस किताब के अंदर लिखा था कि अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए नुस्खा है, बस आपको ये करने की जरूरत है। उसमें साफ साफ लिखा था कि आप किसी बच्चे की बलि चढ़ाकर उसके कलेजा, उसका गुर्दा, उसके जो दिल है, उसके फेफड़े, इनको निकालो और इसको निकालने के बाद रोटी से खा जाओ तो तुम्हारी संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें मनचाहा संतान मिलेगी और वो बहुत ही खूबसूरत होगी, ब्रिलियंट होगा और वो भविष्य में भी कुछ अलग ही करेगा। जब ये बात इस दंपति को पता चलती है तो दंपति एक खोज में लग जाती है, एक बच्चे की तलाश में, ताकि उसकी बलि दी जा सके। अब इसके लिए ये कोशिश तो करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने भतीजे अंकुल को चुना और अंकुल ने चुना अपने दोस्त वीरेन को। ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। अंकुल को दिए जाते हैं 500 रुपए और वीरेन को दिए जाते हैं 1000 रुपए, यानी कि 1500 रुपए में ये सौदा हो चुका था। इसके बाद ये दोनों बच्चे की तलाश में जुट जाते हैं और दीपावली से ठीक एक दिन पहले ये बच्चे जब खेल रहे थे तभी गुड़िया का नंबर आता है डैन बनने का। उसको जाना था और फिर बच्चों को तलाश करना था। इसी बीच में उससे कहा जाता है कि अंकुल कहता है कि बेटा क्या तुम्हें पटाखे चाहिए, क्या तुम कुछ खाने पीने की चीज लोगी? तो वो बच्ची उसकी बातों में आ जाती है, उसे वो टॉफी देता है, उसे वो पटाखे देता है। उसकी जो जरूरत की चीज थी, जो बच्चों के खेल खिलौने होते हैं, वो पहले से ही उसने इंतजाम किया हुआ था। इस बच्ची को ले जाने के बाद पहले ये छुपा कर रख लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही बच्ची गायब होगी गांव वाले इनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, अगर ये मिल जाएंगे तो बात बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए थोड़ा दूर लेके इसे जाते हैं और दूर ले जाने के बाद उस बच्ची को ये बिल्कुल शांत कर देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें बोलने की, चिल्लाने की, चीखने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर गांव वाले इस बच्ची को तलाश कर रहे थे, इधर ये बच्ची के साथ होते हैं। जो 1500 रुपए इन्हें मिले थे उन 1500 रुपए में से कुछ पैसों की ये शराब लेके आते हैं और बैठकर इत्मीनान से शराब पीते हैं। तभी बीरेन कहता है अंकुल से कि इस लड़की की तो बलि दी जाएगी, क्यों ना इसका कुछ फायदा उठाया जाए। जब बात फायदा उठाने की आती है, वो बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। तभी दोनों मिलकर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हैं, गंदा काम करते हैं और गंदा काम करते करते वो बच्ची मर जाती है। उसकी जब मौत हो जाती है, मरने के बाद भी उसके साथ वैसे ही करते हैं। घर से वो कुछ ऐसे दराती वगैरह कुछ ऐसे सामान लेके गए थे जो खेत पर किसान लेके जाता है। उसे ले जाने के बाद उस बच्ची का पेट फाड़ते हैं, उसके अंदर से कुछ उसके ऑर्गेन्स थे, चाहे उसमें दिल हो, चाहे फेफड़े हो या कलेजा हो, उसे निकाल रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था दिल क्या होता है, कलेजा क्या होता है, फेफड़े क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक चीज को निकालते रहे और निकालने के बाद उसे बाहर फेंकते रहे और वहां से जो सामान निकालना था, जो जरूरत की चीजें थी, उसे एक थैले में भरते हैं और सीधा अपने चाचा और चाची के घर पहुंच जाता है। वीरेन अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चाची को ले जाकर देते हैं कि चाची जो तुमने सामान मंगाया था ये रहा। इसके बाद वो घर जाकर उसे चाची को देते हैं। चाची अपने हिसाब से उसमें नमक मिर्च मसाला लगाने के बाद उसको वो पकाती है और पकाने के बाद उस बच्चे की कलेजे, उसके दिल, उसके जो फेफड़े थे, उसको वो रोटी से मिलाकर दोनों पति और पत्नी खा जाते हैं। अब उन्हें इंतजार था कि अब बहुत जल्दी वो दंपति कहीं ना कहीं माता पिता बन जाएंगे, उन्हें दाम्पत्य जीवन का सुख मिलने वाला है, उन्हें माता पिता का भी सुख मिलने वाला है, उनका जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे। बीरेन और अंकुल पुलिस के हवाले आ चुका था, उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया था, सच उन्होंने उगलवा लिया था। उस दंपति को पकड़ते हैं, दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार करते हैं और जेल भेजते थे। जब ये ने जेल भेज रहे थे तब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है। लोग हंगामा शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और इस अपने पड़ोसी को लेकर जब लोगों में उबाल आता है तो वाकई सोचने वाली बात थी। ये बात जब डीएम एसएसपी के माध्यम से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करने पर विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। न केवल वो परिवार की आर्थिक मदद का ऐलान करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि इस दरिंदों जो भी हैं इसमें चारों के इनके मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। 2 साल से ज्यादा का समय बीतने को है लेकिन अभी तक उस दंपति को और उन आरोपियों को सजा नहीं मिली है। लेकिन इस बीच में उन लोगों ने जमानत के लिए आवेदन किया था, अपील की थी, लेकिन जब ये बात डीएम को पता चलती है तो डीएम आग बबूला हो जाते हैं और पुलिस से इन लोगों के खिलाफ रासुका दर्ज करने के लिए जब लेटर आता है, पत्र आता है, तो मुख्यमंत्री से बात करने के बाद इनके खिलाफ वो रासुका लागू करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उनकी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों का ज्यादा से ज्यादा जेल में रहना ही सही है। ये जेल में रहेंगे तो ही शायद इन लोगों को अक्ल आएगी। वाकई ये घटना बहुत भयानक घटना होती है, बहुत ही खतरनाक होती है कि अपने बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे बच्चे की बलि देकर या उसको मारकर
क्या कुछ जिंदगी में कोई खुशी मिल सकती है? शायद कभी नहीं मिल सकती। और इन किताबों में या इन तंत्र मंत्र में अगर कुछ होता तो सबसे पहले लोग अपना ही भला करते, क्योंकि तंत्र मंत्र ये इन सब चीज़ों से किसी का कभी भला हुआ ही नहीं है, हमेशा नुकसान ही हुआ है। गलत चीज़ों के लिए अगर आप रास्ता इस तरह का अपनाएंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, करने वाले के साथ भी तो खैर गलत होगा ही होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए, इस तरह की किताबों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, इस तरह के तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास ना करें। डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से सलाह लें और अपनी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिनमें मोहम्मद साहिल है, मुजफ्फरनगर से, नित्या प्रजापति छपरा बिहार से हैं, मिथुन बिहारी की बेटी है, इनका जन्मदिन है, नीता सिंगापुर से हैं, ऋषु माथुर फर्रुखाबाद से, संदीप कुमार यादव सोनभद्र से, मयंक वर्मा हरदोई से, प्रशांत राठौर। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने अपील की थी, जिसमें हरवेश कश्यप, माजिद सैफी, राहुल यादव बिहार से, नरेंद्र कुमार कानपुर से, जोगेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ से, समीर, रामकरण धाकड़, फिरोज अंसारी, तरुण पाठक, जगदीश, फैजान रिजवी, सुजीत सिवान से हैं, राशिद खान मेवात से, कमलेश कुमार, नरपत विश्नोई, आकाश कुमार, रूबी, जीनिशा, रुकमुद्दीन, विनोद कुमार, इन सब लोगों ने नाम लेने की अपील की थी फेसबुक और यूट्यूब पर। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए किसी भी कहानी के अंत में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए अपना नाम, अपना पता, हम आपका नाम लेंगे। दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।